हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी का भाग 4 है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, और यदि हमसे कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। शिखा का घर। अनाया ने खाना बनाया और अमित के साथ बैठकर खाना खाया। फिर अमित 2 कटोरियों में आइसक्रीम डालकर ले आया। अमित ने एक कटोरी अनाया की तरफ बढ़ा दी। अनाया ने कटोरी ली और आइसक्रीम खाना शुरू किया। अमित ने कटोरी से आइसक्रीम ली और पहली बाइट शिखा को खिलाई। अनाया ने मुस्कुराते हुए आइसक्रीम खाई। दोनों ने अपनी आइसक्रीम खाई और फिर अनाया ने अमित को सोने के लिए कहा। गुड नाइट दी बोलकर अमित अपने कमरे में चला गया। वहीं शिखा अपने कमरे में आ गई और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। उसने बालकनी में खड़े होकर ऊपर आसमान में चांद को देखा। मौसम सुहाना था, ठंडी हवाएं अनाया को छू रही थी। उसने चांद की तरफ देखना जारी रखा। चांद वाकई में आज बहुत खूबसूरत दिख रहा था और अधूरा भी, और उसके जैसा कोई नहीं था। खूबसूरत पर अधूरा और अकेला। अनाया कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर अपने कमरे में आकर सोने के लिए बेड पर लेट गई। सुबह 6 बजे विकास का घर। विकास को आदत थी जल्दी उठने की। वो उठकर फ्रेश होकर शिवन्या के कमरे की तरफ बढ़ा। अरमान को आदत थी सुबह उठकर शिवन्या का चेहरा देखने की। पूरी दुनिया में बस यही एक चेहरा था जिसे देखकर अरमान के दिल को सुकून मिलता था। अरमान ने शिवन्या के कमरे का दरवाजा खोला और देखा शिवन्या अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। अरमान उसके बेड पर बैठते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, गुड़िया उठ जा, सुबह हो गई। शिवन्या उठते हुए बोली, भाई बस 5 मिनट, और बोलकर अरमान की गोदी में सिर रखकर वापस सो गई। इस दौरान अरमान बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। 20 मिनट बीत चुके थे। अरमान ने फिर शिवन्या को बोला, गुड़िया उठ जा, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। शिवन्या ने उठकर विकास को गुड मॉर्निंग विश किया और अरमान भी उसे गुड मॉर्निंग बोलकर अपने कमरे में चला गया। तभी अरमान का फोन बजा। उसने देखा राजू का फोन था। राजू अरमान के लिए काम करता था। दरअसल राजू, मोहन, शंकर, शेरू, संजय और गोलू, ये 6 लोग अरमान के लिए काम करते थे। बिना देर किए अरमान ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई रणधीर चौधरी 12 बजे अपने घर पे मिलेगा, तुम्हें उससे उसी के घर पे मिलना पड़ेगा। अरमान, ठीक है। ये सुनकर ओके भाई बोलकर राजू ने फोन काट दिया। अरमान तैयार हुआ और ब्रेकफास्ट करने नीचे आ गया। शिवन्या वहीं अरमान का इंतजार कर रही थी। अरमान जल्दी से टेबल पर बैठा और शिवन्या ने उसे ब्रेकफास्ट सर्व किया और खुद भी ब्रेकफास्ट करने लगी। दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। शिवन्या ने विकास से कहा, भाई आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे? अरमान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, गुड़िया ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा और पिक भी कर लेगा, मेरा जाना जरूरी नहीं है। शिवन्या, भाई आप मुझे कॉलेज छोड़ोगे या नहीं? ये ड्राइवर काका तो रोज ही मुझे पिक ड्रॉप करते हैं। आप अपनी बताओ। विकास उसे गले लगाकर कहता है, ठीक है नौटंकी, लेकिन जल्दी कर। खुश होते हुए अगन्या जल्दी से अपने कमरे में गए और कुछ बुक्स और बैग उठाया। अरमान ने भी गाड़ी निकालकर शिवन्या का वेट करने लगा। अनाया जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गई। अरमान ने गाड़ी उसके कॉलेज की तरफ बढ़ा दी और गाड़ी में बैठकर शिवन्या ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। फिर अपने फोन से कनेक्ट करके गाना चला दिया। साथ ही गाना गाने लगी। अरमान ये देखकर मुस्कुराया और सोचने लगा। शिवन्या ने कुछ बाद म्यूजिक ऑफ किया और विकास से पूछा, क्या हुआ भाई, आप क्या सोच रहे हो? अरमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोच रहा हूँ कि मेरी गुड़िया अब बहुत बड़ी हो गई है, जो ऐसे गाने सुनने लगी है, तो तेरे लिए जल्दी एक लड़का ढूंढना शुरू कर दूँ। शिवन्या नाराज होते हुए बोली, भाई मैं आपको इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाने वाली। ये आप अच्छी तरह से सुन लें और समझ लो, अभी तो बहुत काम करने हैं मुझे। आपकी शादी करवानी है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और बहुत कुछ करना है। लाइफ में शादी को छोड़कर बातें करते हैं। शिवन्या का कॉलेज आ गया। अरमान उससे ध्यान रखने को बोला। शिवन्या गाड़ी से उतरकर कॉलेज के अंदर चली गई।
अरमान ने अपनी गाड़ी घर की तरफ घुमा ली और तेज रफ्तार के साथ बढ़ गया। शिखा का घर। सुबह उठकर अनाया ने नाश्ता और लंच बनाया। तब तक अमित फ्रेश होकर आया। दोनों ने नाश्ता करने लगे। स्कूल जाते वक्त अमित ने हमेशा की तरह अनाया के पैर छुए और अनाया ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और गले लगाकर बोली, अपना ध्यान रखियो। अमित और अमित आप भी दी बोलकर अमित अपने स्कूल के लिए निकल गया। अनाया ने जल्दी से अपना बाकी काम खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गई। 9:30 बजे अनाया अपने ऑफिस पहुंच गई। पूरे ऑफिस के लोगों ने अनाया को मुबारकबाद दी और एक फूलों से सजा गुलदस्ता उसे दिया। अनाया ने सबको थैंक यू बोला। तभी सीताराम चौबीस सामने आता हुआ दिखाई दिया। सबने सीताराम को गुड मॉर्निंग विश किया। शिखा की तरफ बढ़ते हुए मोतीराम ने कहा, मिस शिखा शर्मा, आपकी मैनेजर मिस शिखा शर्मा, आपको आपकी मैनेजर की पोस्ट के लिए बहुत बधाई हो। आपसे हमें बहुत उम्मीद है। अनाया सर मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतरूंगी। आई प्रॉमिस सीताराम। आई नो मिस शर्मा बोलकर वो अपने कैबिन में चला गया। अब शिखा अपने नए कैबिन में आई और बैठ गई। वो बहुत खुश थी। ये सब उसकी मंजिल की तरफ एक पहला कदम था। ये सोचकर अनाया मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ अरमान अपने आदमियों के साथ निकल चुका था रणधीर चौधरी से मिलने के बारे में सब बात करते हुए जा रहे थे। वही विकास उनसे अलग बिल्कुल शांत बैठा था। 2 गाड़ियां चौधरी मैंथन के बाहर आकर रुकी। अरमान अपने आदमियों के साथ चौधरी मैंथन में घुसा। रणधीर अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी अरमान अपने आदमियों के साथ वहां आ गया और उसके टेबल पर जाकर बैठा। पूरा परिवार अरमान को हैरानी से देख रहा था। रणधीर इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो गया और बोला, कौन हो तुम लोग और ऐसे कैसे अंदर आ गए? सिक्योरिटी चिल्लाने लगा। मिस्टर रणधीर चौधरी के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। आपके सारे सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त धूप सेंक रहे हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम वहीं अकेले में बैठकर बात कर सकते हैं। ये बोलते हुए अरमान की नजर वहां खड़े बच्चों पर पड़ गई जो बहुत डरे हुए थे। ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का? अगर आपको मिलना है तो मेरे ऑफिस में जाकर अपॉइंटमेंट लो, फिर मिलो। रणधीर ये बोलते हुए अरमान पर चीखा। अरमान अभी भी शांति से बैठा था, जैसे उस पर रणधीर की बातों का कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अरमान के साथ आए आदमियों में शंकर ने बोलना शुरू किया, आराम से भाई की बात सुनोगे तो तुम्हें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बोलते हुए उसने अपनी गन निकाल कर टेबल पर रख दी और विकास के साथ आकर खड़ा हो गया। सब देखकर रणधीर बहुत घबरा गया और उसने सबको अपने पीछे आने का इशारा किया। विकास और उसके आदमी रणधीर के पीछे चलने लगे और रणधीर उसके पीछे अरमान और उसके पीछे उसके आदमी। रणधीर एक कमरे में आकर रुका जो शायद उसका ही कमरा था। यहीं पर इस कहानी के इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।